वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान। कहा कि यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम के मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने की याद दिलाता है। अज़म जाहिर किया कि यौम तकबीर की तरह मुल्क की इक़्तिसादी सलामती यकीनी बनाएंगे। अहद लिया कि बैरूनी दुश्मनों और 9 मई जैसे वाक़यात से इंतशार के ख्वाहिशमंद अनासर को नाकाम बनाएंगे। वफाक के साथ खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने भी आज आम तातील का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक और स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी तातील। मुल्क भर में मातहत अदालतें बंद रहेंगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान की यौम तकबीर की 26वीं सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक इस दिन कामयाबी से डेटरेंस कायम की गई और खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया गया। मुश्किलात के बावजूद शानदार कारनामे में अपना हिस्सा डालने वालों को मुसल्लह अफवाज का खैराज तहसीन। मुसल्लह अफवाज और कौम उन तमाम लोगों की गैर मुतज़लज़ल लगन और कुर्बानियों को खैराज तहसीन पेश करती है। रफ़ाह में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के खेमों पर बमबारी के बाद इसराइली फ़ौज का रफ़ाह में रिहायशी इमारत पर हमला। मज़ीद हलाकतों का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की रफ़ाह में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों पर बमबारी की मज़म्मत। कहा कि गज़ा में अब कोई जगह महफूज नहीं रही। रफ़ाह का कोयती अस्पताल इसराइली हमलों की वजह से बंद कर दिया गया। अस्पताल डायरेक्टर ने कहा है कि इसराइली हमलों में 2 अहलकारों की हलाकत के बाद अस्पताल को बंद किया जा रहा है। बेल्जियम के नायब वज़ीर आज़म का इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा। कनाडा की भी रफ़ाह में इसराइली हमले की मज़म्मत। कनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि रफ़ाह में इसराइली फ़ज़ाई हमला इंतहाई खौफनाक है। अल जज़ायर ने रफ़ाह कत्लेआम पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से दूसरी मुलाकात। दोनों वज़रा का शुक्रिया अदा किया कि मसाइल का हल वफाक के साथ मिल बैठ कर ही निकलेगा। केसेस में रिलीफ के लिए उम्मीदें अदालतों से हैं। ऐसा रास्ता निकाला है जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। लाइन लॉसेस की वजूहात दूर करने के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले अली अमीन से अच्छी मीटिंग हुई, ब्रेक थ्रू हुआ। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी बोले लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी की रोकथाम से ही हो सकता है। जो मॉडल KP में बनाया है दूसरे सूबों में भी लागू करेंगे। नैब रिमांड का दौरानिया 14 रोज से बढ़ाकर 40 रोज कर दिया गया। बदनीयती पर मबनी केस बनाने पर नैब अफसर की सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। कायम मकाम सदर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी किया है, जिसके मुताबिक इलेक्शन ट्राइब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जज भी होंगे। इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के F8 के घर पर छापा। ज़राए के मुताबिक तनवीर इलियास घर पर नहीं मिले। FIA के केस में तनवीर इलियास को गुज़िश्ता रोज़ ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था। तनवीर इलियास के 3 साथियों को हिरासत में ले लिया गया। PTI ने भी एटमी धमाकों की सालगिरह पर खुशी का इजहार कर दिया। 28 मई के कामयाब एटमी तजर्बात पर कौम को खैराज तहसीन। तर्जुमान PTI ने कहा कि एटमी धमाके कौमी अज़्म और मिली यकजहती की रोशन नज़ीर हैं। कौम ने पेट काट कर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम रखने की खातिर एटमी प्रोग्राम चलाने का फैसला किया था। ये प्रोग्राम ताकत के किसी रिवायती मरकज़ की बजाय अवामी ताईद और शराकत से इबारत है, लेकिन एक मखसूस गिरोह सियासी फ़ायदे की खातिर एटमी प्रोग्राम को अपने हक में इस्तेमाल करने की मज़मूम साजिश करता है। कौमी खजाना लूट कर मुल्क कमज़ोर करने वालों की जानिब से मुल्क को एटमी सलाहियत का हामिल बनाने का दावा महज भोंडा मजाक है। 28 मई को आम तातील के ऐलान के बाद मुल्क के मुख्तलिफ जामियात में भी छुट्टी का ऐलान। कराची यूनिवर्सिटी ने आम तातील का ऐलान करते हुए मंगल को होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए। वफाकी तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम आज होने वाले इम्तहानात और प्रैक्टिकल भी मुलतवी। आम तातील के बायस कराची में मैट्रिक बोर्ड के तहत होने वाले इम्तहानात नहीं होंगे। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। तर्जुमान कैम्ब्रिज बोर्ड के मुताबिक O और A लेवल के इम्तहानात आज शेड्यूल के मुताबिक होंगे। यौम तकबीर पर आज़ाद कश्मीर में आम तातील होगी, ताहम इंटर और सानवी बोर्ड के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे।
खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 23 दहशतगर्द हलाक कर दिए। पेशावर के इलाके हसन खेल में 6, टांक में 10 और जिला खैबर के इलाके बाग में 7 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ISPR के मुताबिक पेशावर के इलाके हसन खेल में दहशतगर्दों से लड़ते हुए कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह ने जाम शहादत नोश किया। जिला खैबर में 5 बहादुर जवान शहीद हुए। शोहदा में नायक मोहम्मद अशफाक भट्ट, लांस नायक सैयद दानिश अफकार, सिपाही तैमूर मलिक, सिपाही नादिर सगीर और मोहम्मद यासीन शामिल। खैबर ऑपरेशन में शहीद फौजियों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, कोर कमांडर पेशावर और दीगर फौजी और सिविल हुक्काम की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की CMH पेशावर में जेर इलाज फौजियों की अयादत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने के आज़म। वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर अफवाज पाकिस्तान को खैराज तहसीन, कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनने दी तो इसराइल भी नहीं रहेगा। सऊदी अरब का इसराइल को 2 टोक पैगाम। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि इसराइल की सलामती फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन रफ़ह में बेघर फ़लस्तीनों पर इसराइली हमलों पर बरहम। इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। तुर्क सदर उर्दवान की इसराइल को वार्निंग, कहा कि वो इसराइल के वहशियों और कातिलों का एहतसाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात का इसराइल से आलमी अदालत के फैसले पर अमल करने और गजा पर हमले रोकने का मुतालबा। ईरान ने कहा है कि रफ़ा पर वहशियाना इसराइली हमले जंगी जराइम का मुंह बोलता सबूत हैं। आलमी बिरादरी अमली रद्द अमल दे। कतर का कहना है कि रफ़ा पर इसराइली हमला जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे की कोशिशों में रुकावट बनेगा। मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए नवाज शरीफ के मुकाबले में 10 उम्मीदवार सामने आ गए। पार्टी सदारत का इलेक्शन आज होगा। नवाज शरीफ पार्टी सदारत के उम्मीदवार हैं। मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास लाहौर में होगा। पार्टी इलेक्शन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कायदे आजम के बाद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग को सबसे ज्यादा मकबूल बनाया, अवामी जमात बनाया। नवाज शरीफ किसी से रूठे हुए नहीं हैं, बल्कि मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं। नून लीग से मुराद नवाज शरीफ है। पार्टी मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ के नाम पर मुत्तफिक है तो कोई अचंभे की बात नहीं। एक सवाल पर कहा कि शायद खाकान अब्बासी सदारत के लिए कागजात जमा करवा सकते हैं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि दुआ गो हैं कि अल्लाह बानी PTI को मुजीबुर रहमान के अंजाम से बचाए। वो तो कई साल से कह रहे हैं कि यह शख्स मुल्क को किसी हादसे से दो चार करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि बानी PTI के करतूत ऐसे नहीं कि अपना मवाजना शेख मुजीब से करें। क्या शेख मुजीब ने 190 मिलियन पाउंड चुराए थे? क्या शेख मुजीब ने तोहफे बेच कर खाए थे? जेल में बानी PTI इक़्तिदार का नशा टूटा तो मुल्क तोड़ने की बातें शुरू कर दी। अब बानी PTI शेख मुजीब का नाम लेकर गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं। मुल्क भर में चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी का राज। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मोहनजोदाड़ो और शहीद बेनज़ीराबाद में 52 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू और जैकबाबाद में 51, खैरपुर, लाड़काना, रोहड़ी, सिब्बी, भक्कर, रहीम यार खान, सकरंड और सखर में 50, खानपुर, कोट अद्दू, पडीदन, मुल्तान और डेरा गाजी खान में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की कराची में 29 से 31 मई तक गर्मी बढ़ने की पेशगोई। पारा 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। लाहौर में बर्फ का 220 रुपए वाला ब्लॉक 400 रुपए में फरोख्त होने लगा। गर्मी का पारा चढ़ने के साथ साथ लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ने लगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग, लाड़काना और टंडोला यार में 14 से 18 घंटे, मीरपुर खास में 10 से 12 घंटे, उमरकोट में 12 से 16 घंटे बत्ती गुल रहने लगी। शर्जील मेमन ने कहा है कि बारिश हो या गर्मी के इलेक्ट्रिक के फीडर्स ट्रिप कर जाते हैं। के इलेक्ट्रिक, हेस्को, सेप्को आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कानून हरकत में आएगा। लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे हो गया। लिया में 6 से 8 घंटे, हाफिजाबाद में भी 8 से 10 घंटे और सरगोदा में 6 से 8 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। जैकबाबाद, डेरा इस्माइल खान, 4 सद्दा और नौशहरा तवील लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। बलोचिस्तान असेंबली के इजलास के दौरान बिजली बंद होने से ऐवान अंधेरे में डूब गया।
सनती सरगर्मियों में कमी, मुल्क में बिजली के बाद गैस की खपत में भी कमी आ गई। जायद गैस की तरसीली निज़ाम में मौजूदगी से पाइपलाइंस पर दबाव बढ़ गया। 5.13 अरब मौक़िफ़ फिट के खतरे के निशान से ऊपर चला गया। गैस पाइपलाइंस फटने का खतरा। हुक्काम के मुताबिक बिजली के शोबे में दरामदी गैस का इस्तेमाल सिर्फ 475 मिलियन मौक़िफ़ फिट रह गया। पावर सेक्टर में दरामदी गैस के इस्तेमाल से फी यूनिट लागत ज़्यादा आती है, जिसके बायस हुक्काम सस्ते ज़राए की तरफ जाते हैं। जंग और द न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक हुक्काम ने गैस पाइपलाइंस पर दबाव कम करने के लिए मकामी फील्ड से गैस की फराहमी 176 मिलियन मौक़िफ़ फिट कम कर दी। गैस की पैदावारी कंपनियों की हुक्काम को मकामी गैस के बहाव में कमी से पैदावारी सिस्टम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचने की वार्निंग। दूसरी जानिब सुई नॉर्दर्न ने कहा है कि तरसील और तकसीम के निज़ाम को कोई ख़तरा नहीं है। ट्रांसमिशन सिस्टम महफूज और तसलसल के साथ काम कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सनतों के फ़रोग़ के अहदाफ के हुसूल में नाकामी पर बरहम। नाकिस कारकर्दगी पर इंडस्ट्रियल स्टेट्स के सरबरा और बोर्ड्स तब्दील करने का हुक्म। स्पेशल इकनॉमिक जोन से मुतालिक इजलास में कहा है कि सनतों को सहूलियात देकर माजी की कोताहियों का अजाला करेंगे। सनतों के क़याम का तरीक़ाकार आसान और तेज़ बनाया जाएगा। जनूबी वज़ीरिस्तान के मशीरान जरगा के अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात। अंगूर अड्डा बॉर्डर बंद होने के बायस मसाइल से आगाह किया। अपोजिशन लीडर का मामले को कौमी असम्बली में उठाने का ऐलान। कहा कि कबायली अवाम के तमाम मसाइल हल करना हमारी तरजीहात में शामिल है। असद कैसर ने कहा है कि अवाम के लिए रुकावटें खड़ी करने से मुआशी तरक्की रुकेगी। अगर मसाइल हल न किए गए तो सड़कों पर आएंगे। सरबरा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान चकज़ई ने कहा कि कबायलियों ने मुल्क के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। कबायलियों के हुकूक के लिए असम्बली और असम्बली से बाहर जद्दोजहद करेंगे। गंडापुर के वफाकी वज़रा से मुलाकात आइनी फ़राइज़ के सिलसिले में हुई। इसका ये मतलब नहीं कि पार्टी सतह पर हुकूमत से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। PTI के सीनियर रहनुमा हामिद खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें, इससे झूठे मुकदमात में PTI क़यादत को फंसाया हुआ है। हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर की हुई है कि इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाए, हमारा चोरी का माल वापस किया जाए, उसके बाद मुज़ाकरात हो सकते हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि बानी PTI मैं नहीं तो मुल्क नहीं की सियासत ना करें। अपना मवाजना शेख मुजीब से करने वाले बानी PTI को शेख मुजीब तब याद आता है जब इदारे उनसे मुज़ाकरात से इनकार कर दें। तहरीक इंसाफ गद्दारी की सर्टिफिकेट देना बंद करे। इंतशार और नफरत की आग ने पहले ही मुल्क को बहुत नुकसान दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने सहाफ़ियों को अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी। अदालत ने अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा के नोटिफिकेशन की शक्लों पर अमल रोक दिया। पैमरा वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बाज़ रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का तासुर गलत जाता है। केस की मजीद समाअत 6 जून को होगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने कहा है कि पंजाब असम्बली में पास होने वाले हद तक इज्जत बिल पर मुतालिका तंजीमों का एतमाद में ना लेना बदएतमादी और तहफ़्फ़ुज़ात को जन्म देता है। ऐसे कानून के साथ कभी खड़े नहीं होंगे जो अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता हो और कमज़ोर की गर्दन तक आता हो। पार्टी चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुलाकात के लिए आने वाले मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमों के ओहदेदारान को जायज़ मुतालबात की हिमायत का यकीन दिलाया। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। पाक अमरीका तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान के साथ तकनीकी और तरक्याती इक़दामात में काम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के मुआशी मुस्तक़बिल के लिए एक मजबूत पार्टनर है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ अहीमुर रहमान ने कहा है कि IMF के नुमाइंदे वॉइस रॉय बनकर अहकामात सादर कर रहे हैं और PDM हुकूमत हाथ बांधे उनकी तामील में मसरूफ़ है। IMF नए बेल आउट पैकेज के लिए कई ज़ालिमाना शराइत लाया है। हुक्मरान तबका आखिर कब तक अवाम पर बोझ डालकर जागीरदारों को बचाता रहेगा?
यौम तकबीर पर अचानक छुट्टी पर कारोबारी तबका हैरान, इम्तिहान देने वाले तलबा परेशान। कारोबारी बिरादरी का कहना है कि मुख्तलिफ मामलात में बैंक ट्रांजैक्शंस करना होती हैं। अचानक छुट्टी से ट्रांजैक्शन मुतासर होती है और कारोबारी एतमाद में कमी आती है। दूसरी जानिब लाहौर में अंजुमन ताजरान ने आज मार्केटें खुली रखने का ऐलान कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड घी की कीमत में 18 रुपये फ़ी किलो कमी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्टर्ड ख़ानदानों को अब घी 375 रुपये फ़ी किलो और आम सार्फिन को 445 रुपये फ़ी किलो मिलेगा। नई कीमतों का इत्तलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के 20 अजला में महकमा खुराक के 23 गोदामों 2 दफातर को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। गंदम की खरीदारी के मौके पर 272 सिक्योरिटी और ट्रैफिक एहलकार तैनात। पुलिस की 267 गाड़ियां गंदम की खरीदारी के दौरान गश्त करेंगी। इससे कबल सूबाई महकमा खुराक ने महकमा दाखिला और IG खैबर पख्तूनख्वा से सिक्योरिटी का मुतालबा किया था। मुरासले में लिखा था कि गंदम खरीदारी के दौरान अफसरान को शदीद दबाव और मुमकिन खतरात का सामना है। कोयटा में इंतजामिया तंदूरी रोटी के सरकारी निर्ख पर अमल करवाने में नाकाम। शहरियों का इल्जाम है कि नान बाई 300 के बजाय 260 ग्राम की रोटी 40 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। इंतजामिया का कहना है कि अवामी शिकायत पर तंदूर मालिकान को मुकर्ररा वजन की रोटी मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त के लिए वार्निंग दी है। कि इलेक्ट्रिक उन इलाकों में लोड शेडिंग कर रही है जहां के लोगों के पास खाने को कुछ नहीं। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर के रिमार्क्स। कराची को बिजली देने वाली कंपनी से कहा है कि हल्फिया बताएं कि आप जमशेद क्वार्टर्स में कितनी लोड शेडिंग करते हैं। कि इलेक्ट्रिक के वकील ने अदालत से कहा कि सिंध हुकूमत से कहें बिजली चोरी के कुंडे हटवाने में के इलेक्ट्रिक की मदद करें। अदालती इस्तफसार पर दरख्वास्त गुजार ने बताया कि जहांगीर रोड पर बहुत गरीब और मिडिल क्लास लोग रहते हैं। अदालत ने वकील सरकार से कहा कि यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान में हजारों एकड़ पर दरख्त लगाने को पैसे देते हैं, उन पैसों से लोगों को सोलर लगवा कर दे दें। जैकबाबाद की गर्मी ने ऑस्ट्रेलियाई सयाह जोड़े की कसम तोड़वा दी। 102 साल पुरानी कार में दुनिया के सफर पर निकला बुजुर्ग जोड़ा जैकबाबाद की गर्मी से बेहाल। अपनी कार ट्रक में लाहौर भिजवा दी। ऑस्ट्रेलियाई जोड़ा खुद दूसरी कार में लाहौर जाएगा, जहां से बरास्ता वाहगा भारत रवाना होगा। बुजुर्ग जोड़ा लंदन से मेलबर्न के सफर पर निकला है। आज से 1 जून तक मुल्क के मुतादिद इलाकों में बारिशें मुतवक्के। गर्मी की लहर में कमी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, वस्ती व बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मुतवक्के हैं। कल और परसों कराची, ठट्टा, बदीन और हैदराबाद में भी बारिशों का इम्कान है। और लाहौर के इलाके समनाबाद रसूल पार्क में कार सवार मुल्जिमान गन पॉइंट पर कुर्बानी के 2 बकरे, पैसे और मोबाइल फ़ोन लेकर फरार हो गए। CCTV में देखा जा सकता है कि मुल्जिमान 1.5 मिनट में वारदात करके फरार हुए। मुतासरा शहरी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान की तलाश जारी।